इंडिया हमारे मुकाबले में रेगुलर ईरान से तेल खरीदता रहा है। 40% ऑयल ईरान से आता था। रशिया के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखें, जिन्होंने खरीदना था इंडियंस ने, उन्होंने तेल गुज़श्ता 8-9 महीने मुस्तकिल खरीदा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तेल का पाइपलाइन आप ईरान से नहीं ला सके, और आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हंस के कहते हैं कि ये कभी नहीं बनेगा। What kind of a country are you भाई? खुदा का खौफ करो इस मुल्क के साथ। फवाद चौधरी को डब्बू किसी वजह से कहते हैं, और नेल्सन मंडेला और डब्बू में बड़ा फर्क है। और मैं अक्सर उसे कहता हूँ कि सियासी, कभी कहते हैं आर्मी चीफ कौम का बाप है, ये आप सबने सुना। सियासी रहनुमा तब्दील करना ऐसे ही है जैसे बाप को तब्दील करना। तो मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि डब्बू एक ही अब्बू। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि औरिया साहब ने सही कहा था कि हम तेल और ये वो की ज़रूरत है। आप यकीन कर सकते हैं कि एक मुल्क ऐसा हो सकता है जो प्यासा है तेल के तरह, और उसका हमसाया मुल्क में समंदर है तेल का, और आज तक एक पाइपलाइन नहीं हुआ है, और आज तक बिजली और तेल स्मगल हो रहा है उससे, और बड़े लोग करोड़पति बन रहे हैं। अरबों रुपया रोज चोरी हो रहा है। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, अगर इस किस्म के आप फैसले कर रहे हैं तो आप बचेंगे क्यों? सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट था, कोलैप्स कर गया। क्यों? इकोनॉमिक्स। यूगोस्लाविया एक मुल्क, अब 5 पर गए। क्यों? इकोनॉमिक्स। और क्या वजह थी? ऐसे लोग जो इधर आते हैं, जो अपना ख्याल रखते हैं, बाहर ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको आता ही नहीं है करने का। मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक तेल का पाइपलाइन आप ईरान से नहीं ला सके, और आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हंस के कहते हैं कि ये कभी नहीं बनेगा, अमेरिकन कभी ये नहीं अलाउ नहीं करेंगे, इतने पैसे $6 बिलियन हमारे पास कभी आए नहीं। तो वो जो सदर है उस मुल्क का, वो फिर आके कहता है कि हमने तो तैयार हैं, अब आपके बॉर्डर तक हमारे पाइपलाइंस आ गए हैं, आपके किधर हैं? फिर हंस के कहता है वो तो खैर बनने ही नहीं थे। What kind of a country are you भाई? ठीक है। अच्छा, और आप समझते हैं आप बचाएंगे? अल्लाह की माजरत हिलाली साहब, बिल्कुल वक्त थोड़ा रह गया है। उरिया साहब, ये भी खबरें आ रही थी कि जी रूस से कोई मुआहिदा होने जा रहा है, कोई हुकाम आ रहे हैं, उनके सस्ते तेल और गैस मिलने जा रही है। नहीं, हम सिर्फ मुआहदे करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईरान का तेल की जो पाइपलाइन है, यहाँ तक साफ नाम लेना चाहिए। हम सिर्फ डरते हुए, इंडिया हमारे मुकाबले में रेगुलर ईरान से तेल खरीदता रहा है। 40% ऑयल ईरान से आता था, हालांकि उसकी डायरेक्ट पाइपलाइन नहीं थी, वो उससे लेके आता था, सी के जरिए लेके आता था, लेकिन उनका आता था, हम नहीं लेते। हम तो सिर्फ जैसे कहते हैं तफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करना है, और अब पाइपलाइन हमारे साथ है। तुर्कमानिस्तान की गैस पाइपलाइन, उसके ऊपर हमने कुछ नहीं कर सके। यूनिकॉल वाली जो एग्रीमेंट थी उस पर कुछ नहीं कर सके। फिर ये जो इसमें भी जब गए हैं, अब हम तो क्या करेंगे? हम यूक्रेन से थोड़ी सी गंदम खरीद लेंगे, कोई यूक्रेन जाहिर बात है उनके साथ है, वो आ जाएगी, उसके हम पैसे वैसे पेमेंट कर देंगे जो निकाल के। रशिया के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखें, जिन्होंने खरीदना था इंडियंस ने, उन्होंने तेल गुज़श्ता 8-9 महीने मुस्तकिल खरीदा है। और फिर यहाँ पहले एक्सपर्ट बैठ जाते हैं, हमारी रिफाइनरीज वहां की नहीं है, हमारी मैच नहीं करती, फिर कुछ आ जाते हैं, हाँ एक मैच करती है, दूसरी नहीं मैच करती। अल्लाह का वास्ता यार, कोई खुदा का खौफ करो इस मुल्क के साथ। आपको सिर्फ अमेरिका को राजी करना है, क्योंकि आपका सरमाया बाहर है। जिसका भी इस मुल्क से बाहर सरमाया है, उसको अमेरिकन और ब्रिटिश यू कान से पकड़ के कहते हैं ये बात मानो तो मानते हैं। आज जिक्र भी किया मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका, उन्होंने कहा वो आपके साथ बैठी हुई थी जब आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार करके ले गए। मैंने कहा ना, सियासत हमने दुश्मनी में बदल दी है, नफरत में बदल दी है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अता तारर साहब और आबिद शरीफ साहब ने क्या कहा, जरा देखिएगा।
नेल्सन मंडेला बनने की नाकाम कोशिश जो की जा रही है और गाड़ियों के आगे लेटा जा रहा है कि पता नहीं सिवाय मौत हो गई है और पूरे मुल्क में क़यामत का समा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो फवाद चौधरी को डब्बू किसी वजह से कहते हैं और नेल्सन मंडेला और डब्बू में बड़ा फर्क है। और मैं अक्सर उसे कहता हूं कि सियासी, कभी कहते हैं आर्मी चीफ कौम का बाप है, ये आप सबने सुना। सियासी रहनुमा तब्दील करना ऐसे ही है जैसे बाप को तब्दील करना। तो मैं उसे हमेशा कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू। ये फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला कहते हैं जी कि टेलीफोन आया, टेलीफोन आपके बाप का आया था। उन्होंने एक आईनी तरीके से जो आपने 6 नाम भेजे उनमें से एक मुंतखब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ, हमने कहा था कि आप परवेज इलाही से इस्तीफा दें, आप इस्तीफा देते हैं। फिर जो आइन और कानून पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद होगा। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। मैं पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। यकीनन जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है, जिसको फवाद चौधरी साहब बड़ा डिफेंड करते थे। सर अब ये बात आपकी ठीक है कि जो आप लोगों के साथ, वो आपने फिर बड़ा ओपनली कह दिया। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को कहा था, उसी तरह का बयान राना सनाउल्लाह साहब का भी है, अतातार साहब का भी है। सो इस कदर एक्सट्रीम मेजर, आपके ख्याल से इस कदर खतरनाक बात उन्होंने कर दी थी? मैंने सुनी नहीं है, मैं उनकी अक्सर बातें नहीं सुनता हूँ, पता नहीं ठीक क्या है, कहा है, लेकिन उन्होंने सुना कहा है कि कि कोई बच्चों अच्छी बात नहीं की उन्होंने जी, किसी के बारे में। उन्होंने कहा आपके बच्चों को भी जवाब देना पड़ सकता है, मैं आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो आप सुनना चाहेंगे अगर आप कहते हैं तो? नहीं, मेरी कोई शौक नहीं। ओके ठीक है। फवाद चौधरी साहब से हमदर्दी किसी की नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया है उसमें उसको भी कोई डिफेंड नहीं कर सकता। आप इस किस्म की जबान, इस किस्म की धमकियां नहीं दे सकते किसी को। सियासी लोगों को हथकड़ियां लगाना, जेलों में डालना, ये इमरान खान साहब का काम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।